जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया यूथ कंपटीशन मैथ में एलसीएम एंड एचसीएफ का ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास में 1 से 50 तक धुआंधार पारी हम लोग देखे थे, धुआंधार सॉल्यूशन देखे थे। आज हम लोग 51 से रेगुलर देखेंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन इधर महत्वपूर्ण मजेदार होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51, तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो देखते ही आंसर आप मार दीजिएगा। बोल रहा है 64, 28 और 96 का मासा। 64, 28 और 96 इसका मासा चाहिए। मासा मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे। तो बोले सर 4 से तो सब कट ही रहा है, 16 चौक 64, 7 चौक 28, 24 चौक 96। अभी सब में तो कुछ कॉमन है नहीं, क्योंकि 7 आपस में अभाज्य है, तो यानी हम लोग का यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया 4। तो ये सब तो देखते ही आप आंसर मार लोगे। तो यहाँ पे हम लोग का एचसीएफ हो गया 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52 तो ऐसे ही उड़ा दोगे। कह रहा 36 और 136 एंड 144 के मासा के आधे का मान क्या होगा। तो पहले इसका मासा निकाल लेते हैं। तो बोलिए सर मासा तो 36 से हो जाएगा, क्योंकि ई तो स्वयं 1 गुना 36 ही है, और इसको हम 4 गुना 36 लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या है 36, ठीक है। तो यानी मासा हो गया 36, लेकिन बोल रहा है इसका आधा चाहिए। मासा के आधे तो 2 से भागा दीजिए। सभी जानता है कि आधा का मतलब 2 से भाग, यानी मासा के आधा कितना हो गया 18। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 53 पहुंच गए देखते ही देखते। और फिर से हम लोग को निकालना है मासा। क्या है 306, 204, 136। बोलिए कि सर कम से कम 2 तो जरूरी इससे कट रहा है। यदि हम 2 काटें तो ये कितना बचेगा, फैक्टर में तोड़ देते हैं। थोड़ा बड़ा लग रहा है, भाग भी तो बनाने नहीं। तो बोले सर इसमें से 2 तो सब में है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है। 136 है, 17 8 136 होता है। यदि हम 17 8 कर दें तो इसमें भी 17 से यदि भागा दें तो 17 का 17, और यानी 17 का 17, अब बचेगा 3, 17 दूनी 34, 17 गुने 12 हो जाएगा। तो चलो यहाँ भी 17 से पहले 17 का 17 बचेगा 13, तो 17 का 17 बचे 17 8 136 होता है ना। यानी 17 गुने 18 ही हो गया, ये 17 गुने 12, ये 17 गुने 8। तो ये तो कंफर्म है कि एचसीएफ में कॉमन तो 17 है। 17 के अलावे लगता है 18, 12 और 8 को गौर से देखेगा तो 2 कॉमन निकलेगा। 18, 12 और 8 को गौर से देखेगा तो 2 कॉमन निकलेगा, जो कि सबको काट रहा है। तो यहाँ फिर 2 एक और बढ़ गया, यानी 17 दूनी 34। कमाल हो गया। उतना टाइम नहीं है कि भाग विधि से निकाल देना है, फैक्टर जो कॉमन है उसे निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया कितना 34। 53 का 34, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 54 रहा आपके लिए ऑफर धमाका। सिंपल, बस महत्तम समवर्ता को भी 30, 42 और 96 का निकालना है। तो आपके माइंड में एंट्री कर भी गया होगा, आंसर जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 55 कमाल का है। 44, 88, 154 का महत्तम। फिर से सिंपल, एकदम छोटा है। इसका सीएफ आपको निकालना है और आंसर कमेंट करना है, यानी इसको आप कह सकते हैं डबल ऑफर धमाका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 56 पहुंच गए। बड़ा में हम लोग को निकालना है क्या 23, 49 है, 28, 35 है और 30, 78 है। अब छोटा वाला तो मासा आराम से निकाल लेते हैं। इसका मासा हम निकाले तो कैसे निकालें। तो एक तो भाग विधि ही होता है, दूसरा आप ऑप्शनली भी चल सकते हैं। जितना भी ऑप्शन है उसमें सबसे बड़ा 81 है, तो सबसे पहले 81 से चेक करेंगे क्या ये 81 से कट सकता है। तो बोलिए कि सर यदि 81 से आप इसको चेक करते हैं तो 81 से यदि तीनों के तीनों कट जाए तो काम हो जाएगा। तो बोले सर 81 से कट कई बार में सकता है 81, 8 या 24, 3 बार यदि हम लगाते हैं 3 बार तो कितना हो जाता है। तो बोले सर 2 43 हो जाता है, यानी 2 बार ही लगाना पड़ेगा। तो पहले तो 2 बार लगाए तो 81 दूनी 162 हो गया। अब 234 में 162 जैसे ही घटा तो बच गया 1, यहाँ से सॉरी 4 में से 2 घट गया 2, और 13 में से 6 घट गया 7, यानी 72 बच गया। अब 72 पर जैसे ही 9 लगाए तो समझे 81 से कई बार में, तो 9 बार में, यानी 81 गुना 29 हो गया। 29 बार में ही कट रहा है। क्या ये भी 81 से कट सकता है। तो कटे देखते हैं। 81 से यदि हम भाग देते हैं तो 3 बार में हो जाता है क्या
243 होता है ना, तो फिर कितना बच जाएगा? तो बोले सर कमाल करते हैं, 273 तो 40 है ना, बच जाएगा ऊपर, इससे घटेगा तो अब एक 5 बार 405 लगिए जाएगा 5 बार में। तो पहले कई बार लगा? 3 बार और फिर 5 बार, 81 गुना 35। ऐसे आप भागा दे सकते हैं लेकिन लंबा ही जाएगा वो भी, जैसे भी आप चलिए। अभी चेक कर लेते हैं क्या 81 से कट रहा है। तो बोले सर 81 से यहाँ भी 3 बार लगाएंगे तो 243, ऊपर बचेगा कितना? ये 4 हो गया, 10 में से 4 गया 6, 64 बच गया। अब 64 पर 8 यानी 648 का 81 से कटेगा। तो बोले सर 8 बार लगाइए ना, कट रहा है, यानी शुरू में आप लगाए 3 बार और फिर 8 बार, 38। कमाल है। 81 गुना 29, 81 गुना 35, 81 गुना 38 हो गया। तो ये कैलकुलेशन से कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हम ऑप्शन ले लिए, उसके बाद चेक कर लिए। आप देखें कि 81 गुना 29 है, फिर यहाँ 35 है, फिर यहाँ 38 है, तो 29, 35, 38 में तो कुछ कॉमन नहीं है, एक है, यानी हम कह सकते हैं हमारा HCF 81। यानी किस्मत ठीक है कि पहला ऑप्शन ही हम लोग का हो गया। हालांकि 3, 9, 27 से चेक करना कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसा देगा जो बहुत ही मासा निकालना कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन उसको लेंदी बनाएगा जिसमें आपका टाइम जाएगा। ठीक है, चाहे वो दशमलव के माध्यम से हो या बड़ा बड़ा संख्या के माध्यम से, ये रियलिटी से आप वाकिफ रहिए, भ्रम में नहीं रहना है। तो यहाँ पे हम लोग का तो आंसर हो गया 81, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 57। स्पेशल छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाला टॉपिक का प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना, वहाँ भी मैंने पावर वाला का बताया, पीछे भी आपको पावर वाला का बताया कि कैसे LCM निकालना है या HCF निकालना है। 5 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 3 है, कॉमा 3 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 4 है, और कॉमा एक चीज़ और है क्या? 3 के स्क्वायर गुना 5 गुना 4 के क्यूब। इसका मासा निकालना, महत्तम समवर्तक HCF। तो इसका 2 चीज़ मैंने आपको निकालना सिखाया था, एक LCM और एक HCF। चलो पहले मैं LCM ही सिखाता हूँ। कभी भी इस प्रकार से गुना में 2, 3, 4, 5 के रूप में, चाहे X, Y, Z, ABC कुछ भी रहे, पावर के रूप में रहे, तो लासा निकालने के लिए क्या बताए थे कि लासा का मतलब ये होता है कि सबसे कटने वाला, तो सबसे तभी कटेगा जब सब उसमें उपस्थित रहेगा। तो जब लासा निकालना हो तो सभी फैक्टर को लिख दीजिए, जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। आप बड़ा वाला पावर को लिखिए, तो 5 पर मैक्सिमम पावर 3 है, 4 पर मैक्सिमम पावर कितना है? तो बोले 4 पर मैक्सिमम पावर 4 है। 3 पर मैक्सिमम पावर कितना है? तो बोले सर 3 पर मैक्सिमम पावर 5 है। यही हो गया लासा। लेकिन HCF क्या होगा? तो HCF मतलब होता है कॉमन संख्या, कॉमन संख्या जो वैनिष्ठ हो, जो सब में हो, और न्यूनतम पावर। लासा मतलब सब संख्या अधिकतम पावर, मासा मतलब कॉमन संख्या न्यूनतम पावर, जब इस रूप में हो तो बोले सर कॉमन तो 4 और 5 ही लग रहा है, या 5 और 4, क्योंकि 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब न्यूनतम पावर 5 पर न्यूनतम पावर तो 5 पर 1 है, 4 पर न्यूनतम पावर तो बोले सर 4 पर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यानी 3। अब यदि ऐसे दिया है आंसर तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो इसको गुना कर देंगे। 5 गुना 4 के क्यूब 64, 5 का 20 के 0, 6 × 25 2 32, 320, यानी इसका HCF हो गया 320। तो याद रखिएगा कि HCF के मतलब हुआ कॉमन संख्या और छोटा वाला पावर, कॉमन संख्या और छोटा वाला पावर, कभी नहीं भूलिएगा। 320, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58। देखिए ये चक्राने के लिए क्या किया है, ये पहले एक हिंट दिया है कि 59 गुना 11 होता है 59 गुना 29, 59 गुना 29 होता है 1711, ये दिया हुआ है और होता भी है। तब जाके पूछ रहा है, तब बताएं कि 68, 44 एंड 354 का मासा मतलब HCF क्या होगा। तो बोलिए सर, हम सभी जानते हैं कॉमन बड़ी से बड़ी फैक्टर जो होता है CF होता है। 68, 17 चौका 68, 11 44 होता है, यानी हम इसको 1711 गुना 4, उससे मदद मिल गया। 1711 को हम लिख सकते हैं 59 गुना 29 गुना 4, तो ये आया। अब इसको हम क्या करें, तो निश्चित है इसमें भी 59 या 29 तो जरूर होगा। तो बोलिए कि सर 29 तो नहीं लग रहा, 59, तो बोले सर 59 तो लग सकता है, 9 × 6 = 54, यानी कि 59 गुना 6 करिए तो देखिए 9 × 6 = 54 के 4 बचा कितना 5 और 5 × 30 = 5 = 35, 59 गुना 6 हो गया, क्योंकि 29 से तो काट नहीं रहा था।
तो अब देखिए तो 59 तो कॉमन है, तो ये तो HCF हो ही जाएगा। इसके अलावे भी कुछ कॉमन है, तो बोले सर हाँ सर, ये 6 है, ये 4 है, तो कन्फर्म है 2 तो कॉमन होबे करेगा। 6 4 में क्या कॉमन होता है 2, तो 59 दूनी कितना हो जाएगा 118। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का HCF जो हो जाएगा 118 हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हिंट मिला इससे मदद लेके आराम से आंसर ले आए, 118 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 59। कहता है 3 के क्यूब गुना 5 के क्यूब गुना 6 के क्यूब, ये तो दिया हुआ है, ये है। उसके बाद है 3 के स्क्वायर गुना 3 पर फिर 3 पर पावर 5 है। लीजिए 3 के स्क्वायर गुना 3 पर पावर 5 गुना 5 के स्क्वायर गुना 6 पर पावर 4। बड़ा ही उलझाने वाला क्वेश्चन दिया है। उसके बाद है 3 के क्यूब गुना 3 के स्क्वायर गुना 5 गुना 6 के क्यूब। अब इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको तोड़ मोड़ जोड़ करना होगा। वो कैसे, तो बोले सर तोड़ मोड़ जोड़ क्या करना है, जैसे है वैसे ही हम लोग HCF कॉमन ले लेते हैं। तो देख लेते हैं कि कितना हो जाता है हम लोग का कॉमन। तो बोले कि सर 3, जिसमें 3 और 3 ये दोनों है, तो 3 और 3 दोनों है, तो ऐसे कर लेते हैं इसको। 3 पर पावर 2 और 5 तो हो जाएगा 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 3 और 2 तो हो जाएगा 3 पर पावर 5, ये तो हो गया। बाकी तो सब सेम है ही है। तो अब यहाँ से HCF ले लेते हैं, HCF के मतलब सभी राशि कॉमन संख्या। तो बोले सर 3 तो होगा ही होगा, और गुना सभी नहीं, HCF का मतलब कॉमन 3 भी है, 5 भी है और 6 भी है। अब 3 पर मिनिमम पावर ढूंढते हैं। तो बोले सर 3 पर मिनिमम पावर यदि ढूंढा जाए तो 3 ही है। 5 पर मिनिमम पावर यदि ढूंढा जाए तो सिर्फ 5 यानी 5 पर पावर है। 6 पर मिनिमम पावर ढूंढा जाए तो कितना है, 3 ही है। कमाल है। तो हो गया, और क्या कितना हो गया, कैसे करके गुना करके दिया है। तो 3 के क्यूब 27 गुना 5 गुना 6 के क्यूब 216। अब गुना कर सकते हैं इसको, 6 5 30 के 0, बचा कितना, तो बोले सर 6 5 30 के 0 हो गया, और बच गया हम लोग का 3, 21 5 105 और 3 108। अब इसको गुना करते हैं, 0 27 8 216 के 6, बचा कितना 21, 27 270 और 21 291, 29,160। 29,160 आया हम लोग का कॉमन संख्या यानी मासा। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर डी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कितनों लेंदी रहे आएगा, कुछ नहीं किए। पहली बात तो ये कि जो राशि था उसका जब गुना में हो आधार से मत पावर जुड़ता है, 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 5। उसके बाद आराम से 3 5 6 था सभ्य में, हम कॉमन लिख दिया, छोटा छोटा पावर चुन के लिख दिया। उसके बाद कैलकुलेशन कर दिए, गुना कर दिए। गुना तो बचपन से करते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 60। मजेदार, यहां से भी HCF ही निकालना है, लेकिन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो देखने में बहुत लंबा चौड़ा लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग उसका हल करेंगे। बस पढ़िए, सौरभ के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे, या 245 या 343। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टून पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सौरभ को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रहना चाहिए। तो वो खुला हुआ पैकेट वापस नहीं लेगा, बंद पैकेट ही वापस लेगा, ठीक है ना, यही ना बोल रहा है कि बिना खुले कार्टन को ही वापस लेगा। तो बोले सर 245 या 343 को इतना चॉकलेट में बांट दिए कि दोनों पूरा पूरी हो जाता। बोले सर दोनों पूरा पूरी हो जाए, मतलब इसका HCF पूछ रहा है, HCF। तो HCF या तो ऑप्शन से चल दीजिए, या तो फिर आप तोड़ सकते हैं। पहले तो इसमें 5 है तो 5 हटा दिए, तो 5 का 20, 5 9 45, 5 गुना 49 टूट गया। तो बोलिए कि सर 5 गुना 49 टूट गया, तो ये तो 7 गुना 49 टूट ही जाएगा, क्योंकि 7 के क्यूब भी लग रहा है। तो देखिए तो 49 और 49, तो यहाँ कॉमन 49 हो गया, यानी HCF 49। यानी ये चॉकलेट की संख्या को 49 के पैकेट बना दिया जाए तो शेष बचेगा ही नहीं, इसलिए वापस करना रहेगा। तो पूरा का पूरा पैकेट ही वापस हो जाएगा, पूरा का पूरा हो गया, कुछ शेष बचने की जरूरत ही नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 49 चॉकलेट रखना चाहिए प्रत्येक
कार्टून में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 61। सिर्फ देखने में बड़ा लेकिन एकदम हलवा है, बस आप देखते जाइए, दोबारा बनाते चलिएगा। किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा में, मतलब कक्षा का नाम है, 4th, 5वीं और 6ठी कक्षा में छात्रों की संख्या, यानी 4th, 5th और 6th, इससे कोई मतलब नहीं, कक्षा का नाम है। छात्रों की संख्या इसमें 188, इसमें 282 और इसमें 423। कमाल है। यदि प्रत्येक कक्षा को खंड में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या, मतलब यहाँ पे प्रत्येक खंड में छात्राओं की संख्या पूछता तो डायरेक्ट एचसीएफ, लेकिन कई खंड बना ही पूछ रहा है, फिर भी पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालने का पहले फैक्टर में तोड़ दीजिए, कम से कम 4 से तो कट रहा है, तो 4 गुना इसको 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 2 बच गया, 7 चौक 28, 4 गुना 47, तो निश्चित है यह 47 से कटेगा ही। तो बोले सर 47 से यदि हम इसको काटें, 47 गुना 6 करें तो आ सकता है, 6 7 42 के 2 बचा 4, 6 चौक 24। अब आइए, चूंकि 47 अभाज्य है तो इस सब में जरूर रहेगा। अब यहाँ पे 47 से इसको काटें तो ये कै बार में कट जाएगा, तो बोले सर 9 बार में, 9 7 63 के 3 और 9 चौक 36 और 6 42 हो गया। यानी कि अब यहाँ पे आप गौर से देखें तो 47 47 47 कॉमन है, उसके बाद 4 6 और 9, अभी दोनों तो 3 कॉमन है, ये दोनों 2 कॉमन है, लेकिन तीनों में कुछ ऐसा नहीं है जो कि कॉमन है, इसलिए यहाँ पर HCF बराबर 47। यदि पूछता प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक खंड में, मतलब कक्षा को खंड बाई खंड बांटा गया, प्रत्येक खंड में कितने विद्यार्थी, तो 47, लेकिन बोल रहा है कि कितने खंड बने, खंडों की संख्या। तो बोले सर प्रत्येक खंड में 47 विद्यार्थी है, और पहला कक्षा में 188 विद्यार्थी है, 188 बटा 47, ठीक है ना। अब फिर हो गया कितना, 282 बटा 47, और फिर हो गया कितना, 423 बटा 47। तो बोले सर इसको भाग देने की क्या जरूरत है, जब 47 के ग्रुप में बांटने हैं तो ये 4 है, ये 6 है, ये 9 है, 6 4 10 और 9 19 नहीं आएगा आंसर, इसमें कोई डाउट है, इतना लिखने की क्या जरूरत है, इसे काट सकते हैं आप, 4 से 6 से 9 बार में कटिए रहा, यानी 19 हो गया। मतलब एचसीएफ निकालिए तो छात्रों की संख्या, प्रत्येक खंड में 47 छात्र, तो प्रत्येक कक्षा को भाग दे दिए खंडों की संख्या। तो बोले सर ऐसे भी यहाँ जब कॉमन 47 है तब बाकी खंड के संख्या ना हो जाएगा, जोड़ दीजिए यहीं पे 19। जैसे माइंड काम का जाए, समय बचा लेना है, तो यहाँ पे खंडों की संख्या होना चाहिए 19। ऑप्शन मिला लीजिए, 19 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 62। कुछ देर के बाद आपके लिए ऑफर धमाका है, एकदम छोटा छोटा, 40 36 15 और 24 का महत्तम समावर्तक निकालना है। आप तुरंत इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, माइंड में आ गया होगा, गया होगा, चलो आंसर ही बता देता हूँ, 1 हो जाएगा। बोले काहे सर, काहे कि 15 है 5 गुने 3, अब 36 में 5 नहीं है, 3 तो है, लेकिन 40 में फिर 3 नहीं है, ये तो ऐसे ही छट गया, यानी इसका CF 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 63। ऑफर धमाका ये देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है। 156 को फैक्टर में, जब एगो को फैक्टर में तोड़े तो अपने आप पता चल जाएगा कि उसको कितना से तोड़े। तो इसका तोड़ना है, या तो 195 को ही पहले 5 चूंकि 95 है तो 5 रहबे करेगा, 5 से तोड़ दीजिए, अपने पता चल जाएगा कि और सब कितना से टूटेगा। तोड़िए और जो कॉमन है HCF होगा। आंसर जरूर से जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 64। इंटरेस्ट और मजा तो अब है। अब देखिए द्विघात समीकरण टाइप का दिया हुआ रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, इसका HCF निकालना है। ओ इसका HCF देल है, क्या देल है, x प्लस a, तो बोल रहा है क्या a बराबर भाट। क्या कमाल का क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन। तो बोले सर जी ऐसा बात है तो पहले हम लोग इसको फैक्टर में तोड़ते हैं द्विघात समीकरण से। तो बोले सर 12 दूनी 24, 24 को ऐसा तोड़ा जाए कि कितना आ जाए, 5 आ जाए। 12 दूनी 24, 24 को ऐसा तोड़ा जाए कि घटा के 5 है। तो बोले सर 8 या 24, यानी 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। अब तो आ गया, यहाँ 2x कॉमन तो x प्लस 4, यहाँ माइनस 3 कॉमन तो x प्लस 8। थोड़ा 2 लाइन बढ़ा दिया हूँ, इसे हम 1 लाइन में भी लिख सकते थे। यहाँ पर x प्लस 4, यहाँ पर 2x माइनस 3 हो गया। क्या अब हो गया, तो अब इधर हम लोग देख लेते हैं, इसको भी तोड़ के कमाल से। देखो
12 को ऐसा तोड़ें कि घटा के, चूंकि प्लस ही माइनस तो घटा के x आना चाहिए। तो बोले सर एक्स स्क्वायर, अब 4 तिया 12 होता है ना, तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, x कॉमन तो बच गया x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन तो बच जाएगा फिर x प्लस 4, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन ले लिए तो बच गया x माइनस 3। यदि आप गौर से देखिएगा तो x प्लस 4 कॉमन है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे HCF यानी मासा जो होगा x प्लस 4 होगा, और इसका मासा पहले से दिया हुआ x प्लस a। देखिए तो x प्लस 4 और x प्लस a में आपको क्या पता चल रहा है? बोले सर x कट जाएगा, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कमाल करते हैं। HCF हम निकाल लिए, HCF पहले से दिया बराबर कर दिए, x कट गया, a का मान हो गया 4। ऑप्शन मिला लीजिए 64 में होगा आंसर 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 65। HCF निकालना है 1757 और 2259 का। अब ये दोनों थोड़ा देखने में ऊट पटांग टाइप का लग रहा है कि हम क्या तोड़ें कि हम लोग का आंसर इजी वे में आ जाए। तो बोलिए कि सर ऐसा करते हैं, कितना 7 5 12, 12 1 13 7 20, 3 से तो भी नहीं है कट रहा है। तो ये कुछ अजूबा मतलब कि ऐसा संख्या से कटेगा जिसमें कि आपको मुश्किल लगे कि इसको हम कैसे करें। तो बोले सर अब इसको हम बनाएं तो कैसे बनाएं? तो एक थोड़ा सा सबसे आसान तरीका हम बता देते हैं आपको कि जब ज़्यादा उटपटांग लगे या दुइये को लगे तब फिर आपको भाग विधि भी लगा देना चाहिए, या तो ऑप्शन से ही काम चलाइए। तो बोले सर एक बार तो लगे जाएगा 1757 घटा देते हैं, सिर्फ घटाने तो है। यहाँ 2 बच गया, 0 बच गया, 22 में 17 5। अब इससे फिर 1757 में यदि हम भाग देते हैं तो 3 बार लगेगा, 5 या 15, 1506 हो जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में चेक कर लेना है कि इसमें भागा देना है कितना, 231 से भागा दे देना है। यही तो आपका 1757 22 29 ना है जी। तो यहाँ पे कितना बच, सॉरी यहाँ पर 5 ना बच जाएगा, 7 में 6 गया 1, 5 में 0 गया 5 और 17 में 2। अब यहाँ पे फिर दे देना है इसमें भाग, जब तक ना कटे छोटा वाला में भाग देते जाइए, यही ना बचपन से पढ़े आप। तो बोले सर ये तो 2 बार में कट ही रहा है 502, जहाँ पर कट गया वही HCF हो गया, यानी यहाँ पे आपका हो गया HCF 251। तो रेयर केस में ज़्यादा उटपटांग लगे कि भाज है कि अभाज है, किससे कटेगा कि नहीं कटेगा पता ही नहीं चल रहा, और दुइये गो रहे तो आराम से भाग विधि लगा देंगे, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे 251 हो गया, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66 पहुंच गए। देखने में तो लग रहा है कितना लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन पढ़िए, केवल HCF निकालना रहेगा। शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम है। 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट, चॉकलेट बिस्कुट और आइसक्रीम कितना है 60। अब पढ़िए, आइसक्रीम अपने से इतना जो चीज़ है 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट, 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए लिए। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। समान संख्या में मिले मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है? तो बोले सर अधिकतम का मतलब HCF होता है, और इसका HCF कौन नहीं जान रहा है? कौन नहीं जान रहा है कि इसका HCF हो जाए कितना? 24 है, 36 है, 60, तो कितना हो गया 12। कितना होगा 12। इसमें क्या डाउट है? यानी अधिकतम कितना बांटना चाहिए? 12। ऑप्शन हो गया, ऑप्शन मिला लिए 12 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 21 89 एंड 25 87 का HCF। अब LCM में HCF निकालना कोई बड़ा बात नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब संख्या उटपटांग दे देना तो आंसर लाना हड़बड़ाहट में दिक्कत वाला बात है। तो बोलिए सर अब इसमें तो पता नहीं चला है, छोटा में तो पता चल जाता है कितना कॉमन है, इसको क्या करें? तो करना क्या है, छोटा वाला से फिर वही भागा दे दीजिए, बड़ा वाला में एक बार तो लगेगा ही 21 89, 17 में से 9 जाएगा 8, ये बच गया 17 में से 8 जाएगा 9, ये बच जाएगा कितना 24 में से आपका 21 जाएगा 3। अब इसमें फिर 21 89 में भाग दीजिए, 7 या 21 होता है, 7 बार तो नहीं लगेगा, 6 बार लगेगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 6 48 के 8 बचा कितना? तो बोले सर 48 के 8 बच गया हम लोग का 4, 6 में 54 4 58 के 8 बच गया 5, 6 18, अब 5, तो बोले सर 18 5 तो 23 हो जाता है, यानी 6 बार भी नहीं है लगेगा, 5 बार लगेगा, सॉरी 8 बजे 40 के 0 बचा 4,
9 5 45, 4 49 के 9 बचा 4 और 5 या 15 4 19 9 एक इधर से पैसा लेगा 18 में से 9 गया 9 आई बच गया 20 में से 19 गया 199। अब 199 में 3 से 398 में भाग दो। 398 में जब हम भाग देंगे तो कई बार, तो बोले सर 2 बार में तो लगे रहा है। 9 दूनी 18 19 दूनी 38 से 39 कट गया। जहां पे कट गया, जिससे कट गया वही आपका एचसीएफ हो गया। हालांकि ये भी कोई बड़ा नियम नहीं है, लेकिन 4-5 संख्या हो जाता है तो कितना लंबा भाग देते रहिएगा। लेकिन हाँ, इसमें सोचना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको कितना फैक्टर से तोड़े कि कॉमन निकल जाए। तो ऐसा स्थिति में भाग दे के ही निकालेना, मतलब जैसा स्थिति वैसा हम लोग निपटने के लिए तैयार रहे। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग का एचसीएफ हो गया 199 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 68। अब ये देखिए, ये सिंपल है, इसको आप बिना भागा दिए आराम से इसको बना सकते हैं। देख लो, इस सबको पता है कि 28 दूनी 56, 28 से सब कट रहा है। देखिए 28 5 140, 28 6 68, 168 होता है ना। ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पहाड़ा, तो तुरंत पता चल गया कि इसमें कॉमन 28 है और तो बाकी 2 5 6 है। ये तो कॉमन कुछ सेम है नहीं तीनों में कॉमन, तो यहाँ पर हो गया HCF 28। तो छोटा वाला को इजी वे में पता लगा ही लेते हैं, बड़ा वाला को ज़्यादा बड़ा हो गया 2 गो है भाग दे के पता लगा लेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस रहेगा बना ही लेंगे। लेकिन आते हुए भी ज़्यादा दिन आप छोड़ दिए, एक एग्जाम में बैठेगा 100% आप हड़बड़ा जाइएगा और आपको आते हुए भी जब नहीं मार के आइए तो बहुत पछतावा होता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 28 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 169 आपके लिए ऑफर छोड़ते हैं। इसका आंसर आपको जरूर से जरूर कमेंट करना चाहिए, बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 70 और ये भी आपके लिए ऑफर धमाका, एकदम डबल ऑफर धमाका है। 24 60 90 का मासा निकालना है, माइंड में तो क्लिक कर गया होगा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 71। इसको आप बोल सकते हैं ट्रिपल ऑफर धमाका। सिंपल, बच्चा भी बना देगा। 20 28 और 48 का मासा कौन नहीं बताएगा, ये बताओ। सब आंसर देना है, सबको आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 72। 4 को लगातार ऑफर धमाका, एकदम मन आनंदित हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। 36 54 108 का मासा बताइए। कितना सिंपल, आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 73 भी लगातार 5 ऑफर धमाका। यहाँ भी सिंपल छोटा, 36 72 126 का मासा। तो ये सब एकदम देखते ही आप निकाल सकते हैं। यही मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जो जटिल होगा 100% मैं बताऊंगा और 3-4 बार आप बनाइएगा। और 10-15% तो जटिल होता ही है, उसी पे तो कमांड करना, वही आपका रिजल्ट निर्भर करेगा, फाइनल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ से आपके बुक में शुरू हो गया टाइप 4। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, एलसीएम एचसीएफ ही निकालना रहेगा, लेकिन लैंग्वेज में आपको फंसाएगा। करा सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात करें। सबसे बड़ी जैसी बोल दिया समझिए एचसीएफ, बड़ी से बड़ी, अधिकतम, बड़तम एचसीएफ। तो सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर मतलब 276 सेंटीमीटर, कॉमा 5 मीटर 52 सेंटीमीटर मतलब 552 सेंटीमीटर, कॉमा 1196, 11 मीटर 96 को 1196 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। पूरे को हम सेंटीमीटर में बदल दिए तो बड़ा पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके सबसे अधिकतम। तो बोले से इसका एचसीएफ निकालना है। अब इसका एचसीएफ आप कैसे निकालें, या तो भाग दे के निकालें या तो फैक्टर में तोड़ के निकालें। तो बोले सर फैक्टर में तोड़ के तो हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि 4 से तो अंतिम में 76 है, तो 4 से तो कटेगा, तो 4 गुना तो यहाँ पर कई बार में, तो बोले कि सर हो जाएगा हम लोग का 4 गुना 6 चौका 24 और 6 चौका 24 हो गया यहाँ से, तो बच गया 3, तो 9 चौका 36। अब यहाँ भी 4 तो निकल ही रहा है, तो 4 निकालेंगे, 4 इकाई 4, बचा कितना 1, 4 तिया 12, 8 चौका 32, 136, 138, 4 गुना 138। यहाँ से भी 4 निकल रहा है, अंतिम दो 4 से कट रहा है, 4 तो निकाल लीजिए पहले। 4 तो 4 दूनी 8, बच गया 3, 4 9 36, बच गया 3, 4 9 36। तो बोलिए कि सर जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हम लोग को निकालना क्या है, एचसीएफ। तो बोले सर और टूट रहा है ये कैसे, एचसीएफ में 4 तो सब में कॉमन है। इसके अलावा यदि आप गौर करें तो 69 होता है, 23 या 69, आई 23 है कि 138, आई भी इससे भी 23 निकल रहा है, देखिए ना, 23 इकाई 23,
23 या 69, 13 बार में। तो इसमें भी 23, इसमें भी देखिए 23 गुना 6 निकल ही रहा है। ये भी ऑलरेडी आपका 23 गुना 3 है ना जी। तो इसका CFA ना निकालना है। तो बोले सर कॉमन 4 तो सब में, साथ ही साथ 23 भी सब में कॉमन है। तो 23 चौका 92। तो जैसे फैक्टर तोड़ लीजिए, छोटा में टूट जाए, बड़ा में टूट जाए, भाग दे के बना लीजिए, बस CFA तो निकालना है, लैंग्वेज समझना है। तो यहाँ पे 92 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 75 BVI क्वेश्चन। बच्चे फंसते हैं यहाँ पे जाके, लेकिन देखिए हम फंसने नहीं देंगे आपको। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आया तो माइंड में आया 4 × 9, जैन के बड़ी से बड़ी संख्या उतना 9। ऐसा ज्ञात करिए जो कि 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो शेष 2 बचे। तो बोले सर यदि बड़ी से बड़ी नहीं लगाता, सिर्फ इतने बोलता कि 8, 12 और 16 से भाग देने पर शेष 2 बचे, ऐसी छोटी छोटी संख्या निकालें तो 8, 12 और 16 का LCM होता है 48। तो निश्चित है 48 2 50 हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, सबसे बड़ी, यानी इसके आसपास निकालना है। तो अब इसमें पहले हम 48 से भाग देंगे, ठीक है। 48 दूनी होता है 96, बच गया 3, फिर 9 उतरा तो 0 बार 48, सॉरी 0 बार तो 0, अब 39 बच गया, फिर एगो 9 उतरा 399। अब कै बार लगाएं, तो बोलिए सर 4 बार, यदि हम 5 बार लगाते हैं तो हो जाता है 240। 6 बार लगाते हैं, 6 बार, 7 बार लगाइए, 7 8 56, 7 8 56, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 7 चौके 28 और 5 33। तो बोले सर 8 बार तो आराम से लगिए रहा है, टेंशन क्या लेना है। 8 बार जैसे हम लगाएंगे 8 8 64 के 4, बचा कितना 6, 8 चौका 32 और 6 38, कमाल हो गया। बच गया 5, 9 में से 8 गया 1, इधर तो खत्म, बच गया 15। तो 15 शेष बचा, यानी कि 999 में यदि 15 घटा दिया जाए, 999 में 15 घटा दीजिए, 9 में से 5 घटेगा 4, 9 में से 1 घटेगा 8, फिर 9, 984, ये 99 84 ऐसा संख्या हो गया जो इस सभ्य से विभाजित हो गया। यदि पूछता वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8, 12, 16 से विभाजित हो, तो आंसर यही। लेकिन बोला विभाजित ना हो, शेषफल 2 बचे तो 2 जोड़िए, हो जाएगा 99 86। ये कन्फर्म आंसर आया, कुछ नहीं किए। पहले तो हम LCM निकाले 48, लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 48 से भाग दिया, शेष 15 बचा, 15 घटा दिया, आ गया 99 84। ये कटने वाला आ गया, लेकिन शेष 2 बचना चाहिए, तो 2 जोड़ दिए, 99 86। ऑप्शन मिला लीजिए, 99 86 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच रहे हैं भाई 76, बड़ा ही मजेदार। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1580 तथा 3800 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष, इसमें 8 बच रहा है, इसमें 1 बच रहा है। तो बोले सर बड़ी से बड़ी तो मतलब SCF हो गया, लेकिन जो शेष बच रहा है पहले उसको घटा देंगे तब ना SCF। तो 1580 में 8 घटाएंगे तो 1572 बच जाएगा, और इसमें 1 घटाएंगे तो 3799, यही ना बच गया 3799। अब इसका निकालना है मासा SCF। तो बोले सर उतना काटने में पता नहीं चल रहा है, तो आराम से हम लोग भागा दे देते हैं। 1572 3799 में भागा देंगे, 2 बार तो लगेगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 4, 15 दूनी 30, 1 31। घटाइए, 9 में से 4 घटेगा 5, 9 में से 4 घटेगा 5, 37 में से 31 घटेगा 6। अब इससे भागा देंगे 1572 में, 2 बार लगेगा। 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 1 11, और 6 दूनी 12 1 13। फिर अब घटाएंगे, 2 हो गया 2, उसके बाद कितना बच गया 6, और यहाँ बच गया 2, यानी फिर हो गया हम लोग का 262 से अब भागा देंगे किस में, तो बोले सर इसमें देंगे 655 में, 655 3 बार तो लगेगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 बार। तो कितना 2 दूनी 4, यही ना, 2 दूनी 4 हो गया। अब कितना बचेगा 6 दूनी 12 के 2, बचा कितना, तो बोले सर 6 दूनी 12 के 2 बच गया 1, और 2 दूनी 4 1 5। अब घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यही ना हो गया, 6 में से 5 गया 1, 131। अब 131 से फिर 262 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, कट गया ना, जहाँ पर कट गया वही आपका SCF हो गया, यानी आपका SCF हो जाएगा 131। फिर से कितना कमाल का क्वेश्चन है, समझिए।
1580 बड़ा बड़ा भी दे दिया, उसके बाद शेषफल भी बचा रहा है 8 और 1, शेषफल को घटा दिए, जो बच गया उसका HCF निकालना है। अब बचा भी इतना उटपटांग है कि इसको तोड़ने में भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम आराम से भाग देते चल गए। भाग विधि से काट छाट के अंतिम में कटा कहाँ पर जाके 131 से, जिससे कट गया वही HCF, जिससे कट गया वही HCF, यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 131, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 77 BBI क्वेश्चन है, यहां से टाइप चेंज हुआ, मजेदार क्वेश्चन, इसमें मैं स्टार भी लगाता हूं, सुपर स्टार क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चे इसमें फंसते हैं। करना क्या है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या मतलब समझिए कि HCF ही पूछ रहा है, लेकिन इसका लैंग्वेज क्या है, जिसके द्वारा 76,151,226 का भाग करने पर प्राप्त होने वाले सभी के शेष समान हो। तो मैं यहां पर लिख दूं शेष समान हो तो दिए गए संख्याओं के अंतर का HCF प्राप्त करते हैं, यही हमारा मेन पॉइंट है। और ये सब सीधा सीधा तो एलसीएम HCF हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन यही सब क्वेश्चन में फंसते हैं। कभी भी बोल दे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो दिए गए संख्याओं से भाग देने पर शेषफल समान, मतलब जिससे दिए गए संख्याओं को भाग देने पर शेषफल क्या हो, समान। ऐसा स्थिति कभी भी आए तो उनके अंतर, मतलब ये दोनों के अंतर, तो 151 से 76 घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5, 14 में 7 गया 7, 75। ये दोनों का अंतर घटाएंगे, 6 में से गया 5 और ये 22 में से 15 गया, तो बोले सर फिर तो हो गया 7 हो गया। उसके बाद ये दोनों का अंतर निकालते हैं, 6 में 6 गया 0 और 22 में 7 गया 15, तो अंतर 75, 75 है 150, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा का, बस आराम से अंतर निकालिए। अब 75, 75, 150 इसका HCF, तो बोले सर इसका HCF तो ऐसे ही पता चल रहा है 75, यानी हम लोग का आंसर हो गया 75। 75 से इन सभी को आप भाग दे के देख लीजिए, शेषफल समान आएगा। अब लाइफ में आप कभी नहीं भूलिएगा, कभी भी 2 या 2 से अधिक संख्या दिया रहे और बोले बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन सभी में भाग देने पर शेषफल समान हो, तो बारी बारी से अंतर निकालिए, उसका HCF निकालिए। हम लोग का आंसर है 75, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 78, फिर से वही घटाने वाला। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी के मतलब HCF हो गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 16, 57, 20, 37 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः मतलब इससे 6 और इससे 5, तो बोले सर इसको घटा के जो बचेगा HCF निकाल दीजिए, पीछे भी तो बताएं। तो यहाँ हो जाएगा 16, 57 में 6 घट गया 16, 51, यहाँ 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 20, 32। अब इसका HCF निकालना है तो कितना आप तोड़ते रहिएगा, छोटा मतलब बड़ा तो है लेकिन दुइये को भाग दे दीजिए, 20, 32 एक बार तो लगेगा, 16, 51 घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 जाएगा 8, ये बच जाएगा 9, 9 में से 6 घटेगा 3, अब इधर तो खत्म हो गया। अब 381 से फिर 16, 51 में भाग दीजिए, 4 बार लगाइए, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 इकाई 4, 8 चौका 32 के 2 बचा 3, 3 चौका 12, 3 15 बचेगा कितना, 11 में से 4 घटेगा तो बोले सर 7 बचेगा, ये बचेगा 4, 4 में से 2 घटेगा 2 और 16 में 15 गया 127। अब 127 से भागा देंगे किस में, 381 में, बोले सर 3 बार तो लगे रहा है, कट गया, जहाँ पर कट गया वही HCF, यानी कन्फर्म है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों को भाग देने पर शेषफल -6 और 5, मतलब माइनस नहीं मतलब शेषफल 6 और 5 बचेगा, तो वो संख्या क्या हो गया 127। हम लोग कुछ नहीं किए, जो शेषफल बच रहा है उसको घटा दिया और दोनों का HCF निकाल दिए। क्लियर है। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नज़रों से गुजरेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सीख जाना कोई बड़का बात नहीं है, ये ध्यान रखिए, इसलिए प्रैक्टिस जारी रखिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 127, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देखिए, एकदम सेम 78 जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन छोटा है, इसलिए ये मैं आपके लिए ऑफर धमाका छोड़ता हूँ। इसका आंसर आप जरूर दीजिए, क्योंकि जब खुद से आप बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 डबल ऑफर धमाका, क्योंकि सेम क्वेश्चन उसी तरीका का है। तो इसका क्या करना है, 63, 77, 98 को विभाजित किया जाए तो 3, 5, 2 शेष बचता है। तो 63 से 3, 77 से 5 और 98 से 2 घटाइए, छोटा ना हो जाएगा, एकदम तुरंत माइंड में क्लिक करेगा HCF। इसका HCF आपको आंसर जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 81, कमाल का क्वेश्चन। कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई 1.26 मीटर है, 1.98 मीटर है, अब 1.62 मीटर है। कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इसे पूरी मापा जा सकता है। अधिकतम मतलब SCF होता है बराबर 8। यदि आप ऑप्शन देखिए तो सब सेंटीमीटर में है, तो क्यों ना हम सेंटीमीटर में बदल दें। हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना करेंगे तो 126 सेंटीमीटर, 100 से गुना करेंगे 198 सेंटीमीटर, 100 से गुना करेंगे 162 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग SCF निकाल लेते हैं, दिक्कत क्या है। अब इसका SCF निकालना तो कोई बड़ा बात है नहीं, सिंपल तरीका से। बोले सर कम से कम ये 18 से तो कट रहा है, 18 से तो 126, क्योंकि छोटा है तब तो ऐसे ये भी 18 से करना चाहिए। 18 से 18 के 18 एक बचे 18 के 18 गुने 11, 18 नमा 162, ये तो पता चल ही गया। तो 18 ही है जो तीनों में कॉमन है, यानी हो गया हम लोग का आंसर। SCF कितना हो गया 18। कमाल करते हैं, SCF हो गया 18। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी। मीटर में था, हम सेंटीमीटर में बदल दिए तो आंसर 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 82। तो और कमाल का और सिंपल क्वेश्चन है। बोला 50 पेन 80 पेंसिल और 65 पैमाने मतलब जो मापने वाला होता है ना, उसे आप कह सकते हैं, समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम 5-5 बच गया। 5-5 बच गया तो 5-5 घटा देंगे, तो यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा और यहाँ 60 हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो बोले सर अब दिक्कत क्या है, आराम से इसका CF निकाल दीजिए, तभी ना समान रूप से बंटने का मतलब क्या है कि छात्रों की संख्या इतना होना चाहिए कि सब में भाग दें तो कट जाए। लेकिन 5-5 बचे तो 5-5 हटा दिए, तो इसका CF तो ऐसे लग रहा है कि 15 होगा। 15 चाहे तो होगा नहीं, यानी छात्रों की संख्या 15। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 83, जिसका आंसर आप देखते ही क्लिक कर सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज में लिख दिया है। देखिए आपके पास 20 बड़ी और 16 छोटी डायरियां हैं, ठीक है। 20 बड़ी 16 छोटी, तो दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं, बिना किसी डायरी को छोड़े, मतलब शेष नहीं बचना चाहिए। कितने अधिकतम मतलब SCF, तो इसका SCF कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तो देखते ही आंसर क्लिक कर सकता है, लेकिन हाँ बना हुआ रहेगा तब ना, नहीं तो आप लैंग्वेज देख लीजिए, बोलेगा इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बना, पहचान नहीं पाइएगा कि किस चीज इसमें LCM निकालें कि SCF। आज जब बनाए हुए रही है तो निश्चित माइंड काम करेगा, प्रैक्टिस जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 84 पहुंच गया। वह बड़ी से बड़ी, फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 270, 675, 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष। फिर मैं उसी नोट को याद दिलाऊंगा कि जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो जिसे भाग देने पर, इन संख्याओं में भाग देने पर शेषफल समान हो, तो इसके अंतर का SCF निकालना है। पहले दोनों का अंतर करिए, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 2 घटेगा 4। क्लियर है, ये दोनों का अंतर 5 में से 5 घटेगा 0, 11 में 7 घटेगा 4, ये बच गया 1, यानी 11 में से 6 घटेगा 540। अभी दोनों का अंतर 5 में 0 घटेगा 5, 11 में 7 घटेगा 4, ये बच गया 11, 11 में से 2 घटेगा 9। कमाल करते हैं। अब क्या करना है, 405, 540 और 945 का SCF। कभी भी ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या करना है, जब बड़ी से बड़ी संख्या ऐसा निकालिए जिससे इन सभी को भाग देने पर शेषफल समान हो, तो बारी बारी पहला दूसरा का अंतर, दूसरा तीसरा का और तीसरा पहला का अंतर निकाल के इसका HCF। अब देख लीजिए इसका SCF हो क्या सकता है। तो बोले सर इसका SCF हम लोग का हो जाएगा कितना, तो बोले सर 135 होगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 135 तो यहाँ पे बन, सॉरी 3 गुना 135 तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी 135 गुना 4 ही बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम 135 गुना 7 करें तो हो ही जाएगा। देखिए 7 5 35, 63 91 और 3 94। तो बोले सर 3 4 और 7, बोले सर ये याद रहेगा, तो इतना तो कॉमन सेंस लग ही जाता है जब लगातार कैलकुलेशन करिए। तो 135 135 135, यानी यहाँ पे SCF होना चाहिए 135। कुछ नहीं, समान शेषफल बचे तो उनके अंतर निकाल लीजिए, उसका SCF निकालिए। अब SCF जितना भी जटिल हो वो तो एग्जामिनर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 135, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर
कितना 85। तो बोले सर 85 भी सेम हो बहु। तो यही तो फायदा है इस बुक को बनाने से। अभी भी बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, उनके पास पहुंचाइए इस बुक को। बार बार जो बनाएगा उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादा हुआ नहीं बनाना है, नहीं तो समय भी निकलेगा, पढ़ाई भी नहीं होगा। इसी बुक को 3-4 बार दोहराइए एग्जाम के पहले। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशम शेषफल समान बचे। तो बोले कि सर अंतर कर देते हैं, 150 में से 60 घटे कितना बचेगा 90। अंतर कर देते हैं, यहाँ पर 5 बच गया, 8 में से 5 गया, 3 बच गया, 1 बच गया, 135। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 में से 0 गया 5 और 28 में से 6 जाएगा तो कितना 22, 225। बोले सर 90, 135 और 225 का HCF तो हमें एक ही चीज़ नज़र आ रहा है और वो है 45। 45 दूनी 90, 45 तो 135, 45 पचे 225 हो गया, यानी हम लोग का HCF हो गया 45। 45 ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 86। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 391 और 318 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 और 6 बचता है। तो फिर तो वही बात बोले ना कि कोई विद्यार्थी ये डाउट नहीं करे कि आप सीख नहीं पाइएगा। एक क्वेश्चन में 1% भी समझे तो अगला क्वेश्चन में 10%, फिर एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन मिलेगा, 100% समझ में आए करेगा। 7 इसको जैसे ही घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, आज 384 हो जाएगा। 7 घटाइए, इसको घटाएंगे 6 तो कितना हो जाएगा 312। अब इसका HCF निकाल लीजिए। तो या तो तोड़िए या तो छोटा वाला से बड़ा वाला भाग दे दीजिए आराम से। 384 में एक बार तो लगेगा, 312 बचा कितना 2, 7 ये कट गया 72। अब 72 से फिर 312 में भाग दीजिए, कै बार लगेगा। तो बोले सर 5 तो ज़्यादा हो जाता है, 4 बार लगेगा। 4 दूनी 8, 7 चौके 28 बचा कितना 12 में से 8 जाएगा 4, आई बच गया 0 तो 1 लेंगे, 10 में से 8 गया 2, 24 बचा। अब पुनः फिर 24 से भाग देंगे 72 में तो 3 बार में कट ही रहा है, जहाँ पे कट गया वही हमारा HCF हो गया 24। तो तोड़ने में भी इतना समय लग ही जाएगा। तो जब दो संख्या ही रहे थोड़ा बड़ा बड़ा तो आराम से भाग विधि से ही बना लेंगे, आंसर आना ही आना है। सेकंडों के अंदर मतलब मिनट के अंदर ही आंसर आ जाएगा, घबराने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 86 का 24। ऑप्शन मिला लीजिए 24 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां से शुरू हुआ टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 87, मजेदार धुआं धुआं करने वाला क्वेश्चन। भिन्नों का लसा और मासा, दशमलव का लसा और मासा। तो मैं आपको पहले ही पॉइंट बता भी चुका हूं, अभी बता देता हूं कि भिन्नों का लसा बराबर होता है अंशों का लसा बटा हरों का मासा। ठीक, पहला। दूसरा होता है भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा ये क्या होता है। तो बोले सर भिन्नों का मासा बराबर फिर हो जाता है अंशों का मासा मतलब HCF अब बटा हरों का लसा। अब ये रटने की जरूरत नहीं है, देखिए ट्रिक, हाउ ट्रिक देखिए, इसको हम याद कैसे रखेंगे। सबसे आसान तरीका कि यदि भिन्नों का लासा निकालना तो सबसे पहले काम ऊपर से होता है। तो लासा निकालना है तो लासा बटा मासा और मासा निकालना है तो मासा बटा लासा। यदि लासा निकालना तो ऊपर वाला लासा और नीचे उसका उल्टा मासा, दो चीज तो करना। मासा निकालना तो पहले ऊपर वाला मासा फिर नीचे उसका उल्टा लासा। तो आ जाइए क्या बोल रहा है 87 में बोल रहा है 34/9, 85/18, 68/45 इसका मासा निकालना है। तो बोले सर अभी तो आप ही बताए कि मासा निकालना है तो इसका मतलब होगा मासा बटा लासा, मतलब ऊपरे वाला का मासा नीचे वाला का लासा। तो 34, 85 और 68 का मासा तो ऐसी 17 नजर आ रहा है। 17 34, 17 85, 17 चौक 68 तो 17 बटा। अब एक के ऑप्शन में 17 ऊपर में हो तो मार दीजिए आंसर, नहीं तो अब आइए 9, 18 और 45। 9, 18 और 45 का यदि आप LCM निकालें तो ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं है कि बहुत टाइम लग जाएगा। 9, 18 और 45 का LCM 90 होगा, नहीं तो आप निकाल सकते हैं। यानी हम लोग का आंसर हो गया 17/90। ऑप्शन मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी। यानी मासा निकालना तो ऊपरे वाला मासा नीचे वाला लासा, मासा और लासा निकालने में तो पहले आप एकदम पारंगत हो चुके हैं, पहले ही आप बहुत सारा हम लोग पीछे बना चुके हैं। क्लियर आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलो क्वेश्चन नंबर 88 आ जाते हैं इसी टाइप में। घबराने की जरूरत नहीं, दशमलव वाला और आसान है, बस समझना है। निकालना है 1.75 5.6 और 7। इसका निकालना क्या है, तो एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम बराबर विभाट, एचसीएफ बराबर विभाट। सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, दशमलव को काट दो, बटा में 100, दशमलव यहाँ काटेंगे बटा में 10। लेकिन हाँ, जब ऐसा स्थिति करिए तो अंश को हर को सेम कर दीजिए तो ठीक है। तो बोले सर यहाँ 1 शून्य ऊपर नीचे दे देते हैं, यहाँ 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे, यानी नीचे 100 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा जब भी काटिए तो नीचे सेम ही कर दीजिए तो आराम से आ जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं, तो आप फंस जाइएगा। एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या अभी बताए थे, ऊपरे वाला का एलसीएम और नीचे वाला की, यानी भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बटा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम कितना, तो बोले सर 175, 560 और 700 का एलसीएम। तो बोले सर 700 का एलसीएम, तो फिर 7 दूनी 1400, 1400 इससे तो कट जाएगा, इससे नहीं, तो फिर 14 दूनी 2800, 2800 इससे भी कट जाएगा, और 28 से हो जाएगा ये 5 को 6 5 30, 25 3 2800, यानी 2800 यहाँ पर हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं जो सबसे कट जाए, उतना लंबा टाइम नहीं है कि आप एकदम कॉमन सेंस निकाल के, चूंकि राउंड फिगर में है तो तुरंत पता लग जाएगा। 2800 और नीचे तो 100 है तो 100 काट दिए, आ गया एलसीएम 28। कमाल हो गया। अब निकाल दीजिए एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हो जाएगा ऊपरे वाला के एचसीएफ और नीचे वाला के एलसीएम। तो एचसीएफ निकाल दीजिए 175, 560। तो बोले सर ये तो 35 गुना 5 होता है, तो कन्फर्म है 35, तो 35 दूनी 70, 35 गुना 20 हो ही रहा है, तो ये 35 गुना 5 हो ही रहा है। आई 35 गुना कितना हो रहा है, तो बोले सर 35 से कहें, 35 यदि हम निकाल लेते हैं, 15 6 के 35 6 के 2 10, आई 35 गुना 20, तो क्या 5 6 और 20 में तो अब कुछ कॉमन है नहीं, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर 35 हो गया और नीचे एलसीएम। तो बोले सर 100 100 और 100 का एलसीएम तो 100 ना होगा, तो यहाँ 100, तो 35 बटा 100 करेंगे 0.35। क्लियर। 100 है तो उसका एलसीएम तो 100 होगा, हालांकि एचसीएफ भी 100 हो जाएगा क्योंकि कॉमन भी 100 है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया एलसीएम 28, एचसीएफ 0.35। कमाल हो गया। बस अस्थिर से कंसंट्रेट होकर बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नजरों से गुजरेगा, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 28 और 0.35, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 89। कमाल का क्वेश्चन है, वही भिन्न वाला। 36 बटा 225, 48 बटा 150, 72 बटा 85। इसका निकालना है एलसीएम। तो बोले सर एलसीएम के मतलब ऊपरे वाला का लसा, नीचे वाला का मासा। 36, 48 और 72 से कटने वाला तो हमें 144 लग रहा है, आपके भी माइंड में तुरंत आना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट में तो बताया ही आपको। तो 144 ऊपर नीचे, 225 150, ये 0 आ गया, ये 85, तो हमें तो लग रहा है इसका सी 5 होगा। देखिए 17 5 85, 30 5 150, तो 17 जैसी एगो आ गया, भाज ना हो जाता, तो 5 है, इसमें भी तो 5 कॉमन है, तो 5 हो गया। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा लासा बटा मौसा 144 बटा 5। ऑप्शन मिलाई ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 90 पहुंच गए। देखते ही देखते 1.08, 0.36 और 0.9 का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब इसी को आप HCF बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, इसी को। तो बोले सर दिक्कत क्या है, फिर तो वही बात 1.08 है, पॉइंट काटेंगे नीचे 100, 0.36 है, पॉइंट काटेंगे नीचे 100, और 0.9 है, पॉइंट काटेंगे 10, तो इसको भी 100 नीचे बना देंगे, सेम हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, GCD यानी HCF। तो HCF बराबर होता है ऊपरे वाला के मासा, नीचे वाला का लासा। तो बोले सर 108, 36 और ये कितना है 90। 9 से 9 चौक 36, 12 9 में 108, 9 10 90। तो बोलिए कि सर 9 से तो कट ही रहा है, साथ ही साथ 18 से, 18 दूनी 36, 18 5 90, 18 छके। अब 36 से तीनों नहीं कट रहा है, कन्फर्म में 18 होगा। इसका HCF 18, ILCM तो बोले 100 का एलसीएम 100 होगा, 18 बटा 100 0.18। कमाल हो गया। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 0.18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 91। एकदम कमाल का क्वेश्चन है। क्या रहा है, 1.05, 2.1 कैल्शियम, बस इतना ही निकालना है। तो बोले सर दिक्कत क्या, पॉइंट काट दीजिए 100,
पॉइंट काट दीजिए 10, लेकिन एक और शून्य दे के 100 भी बना दीजिए। अब हम लोग को निकालना क्या है, LCM यानी कि लसा। अब आप बार बार बोल रहे हैं कि भिन्नों का लसा बराबर ऊपरे वाला का लसा नीचे वाला का मासा। 105 और 210 का LCM 210 होगा, इसमें कोई नहीं मना कर सकता। 105 दिन 210 कट ही रहा है, यानी 210 बटा नीचे वाला का 100 और 100 का HCF 100 होगा। भागा दीजिए तो 2.1 ही आ जाएगा, 2.1। अब जीरो आप दे सकते हैं ऐसे 2.1, चूंकि जीरो दीजिए चाहे नहीं काट दीजिए, क्या दिक्कत है। तो 2.1 ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 92। बहुत ही छोटा है इसलिए इसको रखते हैं आपके लिए ऑफर धमाका। इसको ऑफर धमाका के रूप में स्वीकार करें, आंसर कमेंट करें। लासा निकालना है तो ऊपरे वाला लासा नीचे वाला मासा। देखते हैं इसका जवाब कौन कौन देता है, जरूर आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 डबल ऑफर धमाका, क्योंकि फिर से छोटा सा भिन्न है। 36/75, 48/50 और 72/30। इसका HCF निकाला, HCF मतलब मासा, तो ऊपरे वाला मासा नीचे वाला का लासा। जरूर इसका भी आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 94। तो ऐसे ही पढ़ के ही आंसर मार देना। भिन्न के एक सेट का लासापा क्या होगा, मतलब लासा क्या होगा। तो अभी तो फार्मूला लिखा है कि भिन्नों का लासा बराबर लासा बटा मासा, यानी अंशों का लासा बटा हरों का मासा। तो देख लीजिए, अंशों का लासापा बटा हरों का मासापा, ये तो पहला ही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, फार्मूला ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 95। बताता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं दशमलव से। 1.43, 1.87 और 20.9 इसका मासापा निकालना है। तो बोले सर इसको पॉइंट काट देते हैं 100, पॉइंट काट देते हैं 100, पॉइंट काट देते हैं 10, लेकिन एक और शून्य देंगे तो ऊपर भी देना पड़ेगा। अब मासा निकालना, तो मासा बराबर हम सभी जान रहे हैं ऊपरे वाला का मासा होगा और नीचे वाला का लासा। तो 143, 187 और 2090 का मासा क्या हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है। तो बोलिए कि सर इसको तो हम 11 गुना 13 लिख सकते हैं, तो कन्फर्म है या तो 11 या तो 13 ही कॉमन होगा। तो चलो इसको क्या लिख सकते हैं, तो बोले सर 11 हो जाएगा, 7 बजाएगा 7 77। तो अब तो कन्फर्म हो गया कि 11 ही कॉमन होगा। इसको आप तोड़िए चाहे नहीं तोड़िए, 11 कहें 11 बच गया 9, 11 9 99, 11 कहें 11 9 99, ऐसे हो जाएगा। क्लियर, 190 बार में तो कॉमन पता चल गया। चूंकि अब 13 है 7 है तो इसमें कुछ कॉमन थोड़ी ना होगा, तो हो गया 11। तो मासा 11 और 100 का लासा तो 100 होगा, यानी हम लोग का आंसर है 0.11। क्लियर हो गया, डरने की कहीं पे बात ही नहीं। आराम से काटो, नीचे पूरा सेम कर दो। मासा निकालना है मासा बटा लासा, लासा निकालना है लासा बटा मासा। कैलकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। 0.11 ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 0.11 है। तो बोलिए सर ये तो डबल ऑप्शन है, ए में भी 0.11 है, डी में भी 0.11। तो इसका मिस प्रिंटिंग है। ए और डी जो आपको आंसर मारना है मारिए, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा। हम लोग का मेन आंसर जो है वो हम जान गए ना, 0.11। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 96 भी सेम 95। 0.32, 2.72, 12.8, 14.4 इसका HCF। तो दिक्कत क्या है, पॉइंट काटो नीचे में 100, पॉइंट काटो नीचे में 100, पॉइंट काटो नीचे में 10, लेकिन इसको भी 100 बनाओ, बल्कि एक ऊपर भी शून्य देना पड़े। पॉइंट काटो नीचे में 10, लेकिन इसको भी 100 बनाओ। अब आ जाओ HCF। HCF निकालना, ऊपरे वाला का HCF नीचे वाला का LCM। 32, 272, 1280 और ये हो गया कितना 1440। ये तो कंफर्म है कि HCF 32 या इससे कम ही होगा, क्योंकि सबसे छोटा 32 है। तो बोले सर 32 से क्या ही कट रहा है, 32 से तो ये कट रही, तो 32 के 128, 32 से तो कट नहीं रहा है, 144 तो कटना नहीं है। तो बोले सर तब क्या करें, तो कन्फर्म है 16 होगा। 16 दूनी 32, 16 से इसको काट दीजिए, कटेगा 16 से 16 8 ही, 16 नमा कट ही रहा है। तो कन्फर्म है, यहाँ ऊपर हो गया 16, नीचे 100 है, तो इसका LCM 100 होगा। 16/100 हो गया 0.16। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। एक ही टाइप के इतना क्वेश्चन बनाएंगे तो कमाले ना हो जाएगा। तो 0.16 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। 4 को भिन्न तो है लेकिन बहुत ही छोटा है, इसलिए ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। भिन्नों का मासा निकालना हो तो ऊपरे वाला का मासा नीचे वाला का लासा। आपको नजर आ रहा होगा, आंसरों आपको नजर आ रहा होगा। इसका आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 98 पहुंच गए और बड़ा ही सिंपल है, इसलिए ये भी मैं आपके लिए ऑफर धमाका देता हूं।
3/5, 9/10, 6/25, इसका मासा निकालना है। बताइए, कोई बड़ा काम है? ऊपरे वाला मासा, नीचे वाला क्लास है, इतना छोटा छोटा है कि माइंडे में आ जाएगा। आंसर जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 99 पहुंच गए और सेंचुरी हम लोग पहुंचने वाले हैं। 0.36, 10.5, 2.1, 4.20। पॉइंट काट देते हैं, बटम 100 हो गया। पॉइंट काट देते हैं, बटम में 10, 1 0 दे देते हैं तो ऊपर भी 1 0। पॉइंट काट देते हैं, बटम में 10, 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे। पॉइंट काट देते हैं, बटम 100 हो ही गया। निकालना क्या है भाई? तो निकालना है एलसीएम। तो बोले सर एलसीएम के मतलब ऊपरे वाला के लसा, नीचे वाला का मासा। तो देख लीजिए, ये 63 है, ये 1050 है, ये 210 है, ये 420 है। अब हम लोग को निकालना है कि बताओ कि इसका एलसीएम क्या हो सकता है। तो बोले सर इसका एलसीएम, चलिए 63 तो है, अब यहाँ पे 420 भी है, 21 या 63, 6300 ले ले तो इसका एलसीएम हो सकता है 6300। देखिए 1050 से 6 बार में 6300 आ जाएगा। 21 या 63, 30 बार में, ठीक है ना। 42 से भी 6300 आया, 63 से 100 बार में आ ही जाएगा, यानी 6300 ले लें तो हो जाएगा इसका एलसीएम। नहीं तो निकालिए ना, आ जाएगा 6300। कौन उतना लंबा चौड़ा? ऐसे ही लगा कि एलसीएम का मतलब ही क्या होता, सबसे कटने वाला। तो 6300 सबसे कट जाएगा नीचे, तो मासा तो 100 होगा, तो काट दीजिए 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा 63। ऑप्शन मिला लीजिए, एलसीएम इसका हो गया 63। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 लासा निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है इस धमाकेदार क्लास का, इसलिए मैं ही बताता हूं। देखते ही देखते हम लोग 50 क्वेश्चन उड़ा दिए और बहुत जल्द एलसीएम एचसीएफ का 200 क्वेश्चन तक हम लोग खत्म कर देंगे। रेगुलर आप प्रैक्टिस जारी रखिए। 1/2, 2/5, 4/7, 6/17, 6/17 इसका एलसीएम निकालना। लासा बराबर होता है ऊपरे वाला का लासा, नीचे वाला का मासा। 1, 2, 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। और 2, 5, 7 और 17 का मासा तो एक ही होगा, यानी कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हम लोग का आंसर 12 हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा 100 क्वेश्चन हम लोग देखते ही देखते समाप्त किए। इसको देखना है बहुत जल्दी, 101 से भी, यानी जल्दी इसको भी खत्म करेंगे। जो भी बचा हुआ पार्ट्स है बहुत जल्द खत्म होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रीजनिंग का भी पार्ट्स खत्म होगा। बस आप एग्जाम तक लगातार जो मैं प्रैक्टिस दे रहा हूं वो भी देखते रहिए, ताकि आप में स्पीड और जो विश्वास, कॉन्फिडेंस वो भी आ जाए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।